अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है उर्दू और सबक नंबर 7 कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस। कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस किधर है, आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ये कहानी एक म्यूजियम के बारे में है जहाँ तलबा और तलबात जो हैं कराची का जो म्यूजियम है कायद-ए-आज़म म्यूजियम उसका जो है दौरा कर रहे थे, मतलब कि उसको देखने के लिए गए थे कि इधर क्या क्या चीजें हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी क्या है? ये इमारत शाहराह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड के संगम पर वाक़या 2 मंजिला इमारत है। ये इमारत शाहराह फैसल और फातिमा जिन्ना रोड के संगम पर वाक़या 2 मंजिला इमारत है। इमारत देखने के दौरान तलबा के जहन में बहुत से सवालात उभर रहे थे। ठीक है, क्या हुआ? उनके जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे थे। जब वो इमारत के बाहर बने बाग में सस्ताने और नाश्ता करने बैठे तो उन्होंने अपने उस्ताज़ा पर सवालात की बौछार कर दी। मतलब उनके जहन में इतने सारे सवालात आ रहे थे, उन्होंने सोचा हम अपने उस्ताद से पूछते हैं। कब? जब वो बाग में बैठे और नाश्ता करने बैठे, थोड़ी देर आराम करने, सस्ताने का मतलब आराम करने बैठे और नाश्ता करने बैठे, तो उन्होंने अपने जो उस्ताद हैं उनसे पूछा ये इमारत कब बनी थी, इतनी खूबसूरत इमारत को बनाने वाला कौन था, किस किस ने इसमें रिहाइश इख्तियार की, वगैरह वगैरह। उन्होंने इतने सारे सवाल अपने साजा से किए। निसार की लिखाई खुशखत और लिखने की रफ्तार भी तेज थी, इसलिए मिस निगत ने कागज कलम उठाया और तमाम तलबा के सवालात एक ही जगह लिखने की गर्ज से निसार को दे दिए। ठीक है, एक स्टूडेंट है निसार, उसको खुशखती का यानी कि उसकी लिखाई बहुत अच्छी है और रफ्तार भी तेज थी। तो मिस निगत उनकी उस्ताद थी, उन्होंने पेपर उठाया और निसार के हाथ में दे दिया कि जल्दी से सवालात इसके ऊपर लिखो। यूं इंटरव्यू के सवालात एक पर्चे पर तैयार होंगे। नाश्ते के बाद क्या हुआ? ये सब दोबारा इमारत देखने के लिए अंदर गए और निगरान इसे एक इंटरव्यू लेने की इजाजत मांगी। वहां पे जो एक निगरान था जो कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस की हिफाजत कर रहा था या उसकी निगरानी करता था, यानी कि उसकी सफाई की, उसके हर चीज की डस्टिंग की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। उन्होंने उससे पूछा, एक इंटरव्यू लेने की इजाजत मांगी। उन्होंने कमाल मेहरबानी से इन सब से बात करने के लिए इमारत का एक बड़ा कमरा मुंतखब किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना एक कमरा दिया कि वहां बैठ के हम सब बातें करेंगे। तलबा ने इन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा। तलबा ने इन्हें क्या कहा? तलबा ने इन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा। निगरान ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। कुछ तलबा फर्श पर ही बैठ गए और कुछ खड़े रहे। ठीक है क्लास, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि वो म्यूजियम में गए थे। म्यूजियम में उन्होंने जब उनको देखा तो उनके जहन में बहुत सारे सवालात उभरे कि ये इमारत कब बनी थी, इसको किसने बनाया था। फिर उन्होंने एक पर्चे पर पेपर पर सवालात को तैयार किया और इंटरव्यू से लिया निगरान से, ताकि और एक कमरे में गए और वहां जाके वो सब बैठ गए। निसार, इस खूबसूरत इमारत का रकबा कितना है? निसार ने सवालात का पर्चा आगे सैफ को दे दिया। ठीक है, निगरान, इसका रकबा 10,214 गज पर मुहित है। ठीक है क्लास, उसने कहा इसका जो रकबा है, निगरान ने कहा इसका रकबा 10,214 गज पर मुहित है। सैफ, क्योंकि निसार ने अब पेपर सैफ को दे दिया था, अब सैफ ने सवाल करने, इस इमारत का मुमार यानी बनाने वाला कौन है? सैफ ने सवालात का पर्चा इशारे की तरफ बढ़ा दिया। जब उसने सवाल किया तो अपना हर बच्चा जो है अपना पेज आगे बढ़ा रहा है। निगरान, इस वक्त के मुमार एच सोमाक ने ये इमारत बनाई थी। कौन थे? एच सोमाक ने ये इमारत बनाई थी। इशार, ये इमारत कब तामीर हुई? निगरान, ये इमारत 1865 में तामीर हुई। ठीक है। इंशरा, ये इमारत किस किस के इस्तेमाल में रही? निगरान, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि एच सोमाक ने बनाई तो सबसे पहले ये इनके जाती इस्तेमाल में रही। बाज़ बरतानी फौज ने ये इमारत किराए पर ली तो इनके मुख्तलिफ जर्नैल इसमें रहे। ठीक है, ब्रिटिश जो हुकूमत थी उन्होंने इसको किराए पे ले लिया था और क्या हुआ था कि उसमें मुख्तलिफ जर्नैल जो है वहां पर रहने लगे थे। मिस निगत, मैंने सुना है कि पहले इस म्यूजियम का नाम कुछ और था। निगरान, जी हाँ, जब बरतानवी जर्नैल यहाँ रहते थे तो इस इमारत का नाम फ्लैगस्टाफ हाउस था। तो इस इमारत का क्या नाम था? फ्लैगस्टाफ हाउस था। जाजिम, और फिर इसके बाद यहाँ किसकी रिहाइश थी?
निगरान जी बेटा, मैं आपको बताने ही वाला था कि बरतानवी जरनैल के बाद 1940 में ये इमारत एक पारसी ताजिर सोहराब काउजी ने खरीद ली। किसने खरीदी थी? पारसी ताजिर ने, जिसका नाम था सोहराब काउजी। ठीक है। सादिक जो बेचैन था, उसके जहन में यकीनन कुछ जरूर था। फौरन बोला, ये बताइए कि ये इमारत बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म के पास कैसे आई? ठीक है, उसके पास वो सवालात कर रहे थे सब, तो उसके जहन में भी ये तो बड़ा अच्छा उसने सवाल किया कि ये इमारत जो है बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म के पास कैसे आई? निगरान, मुझे आप बहुत ज़हीन लगते हैं। ठीक है, उसका सवाल इतना अच्छा आपने देखा है ना कि तो निगरान ने उसे कहा कि मुझे आप बहुत ज़हीन लगते हैं, जो फौरन ये सवाल कर बैठे हैं कि ये जिसके नाम पर ये इमारत है, इसके पास ये कैसे आई? कायदे-ए-आज़म म्यूजियम हाउस, कायदे-ए-आज़म के नाम पर ये म्यूजियम है, तो उनके पास ये कैसे आ गई? निगरान के तारीफी कलमात सुनकर जो सादिक है वो मुस्कुराया, यानी कि हंसा। 1943 में बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म ने जब ये दीदा ज़ेब इमारत देखी, जब ये बहुत खूबसूरत सी इमारत देखी, उनकी आंखों ने देखी, तो वो बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने क्या किया? इस इमारत को खरीद लिया। राहीला, क्या इस इमारत में कायदे-ए-आज़म अकेले रहते थे? निगरान, जी नहीं, उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जीना भी उनके साथ यहाँ रिहाइश पजीर थी। ठीक है, यहाँ रहती थी। मिस निगल, ये भी बताएं कि इस इमारत को म्यूजियम में किस तरह तब्दील किया गया? ठीक है ना, बच्चों ने कितने सारे सवाल पूछे। निगरान, जनाब 64 तक तो ये इमारत रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती रही। ठीक है, सॉरी 1964 तक ये इमारत रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती थी, मगर बाद में हुकूमत ने ये इमारत ट्रस्टी ऑफ जिना से खरीदकर इसे कौमी वर्षा करार दे दिया। क्या हुआ? निगरान ने जवाब दिया कि 1964 तक तो ये इमारत रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती थी, यानी कि रहने के लिए इस्तेमाल होती थी, मगर बाद में क्या किया? हुकूमत ने ये इमारत ट्रस्टी ऑफ जिना से खरीदकर उसे कौमी वर्षा करार दे दिया गया और इसे कायदे-ए-आज़म म्यूजियम हाउस का नाम देकर 1993 में आवाम के लिए खोल दिया गया। ठीक है। जाजिम क्या कहते हैं? ये इमारत यकीनन किसी ना किसी खास महकमे के ज़ेरे निगरानी होगी। निगरान, जी हाँ, ये इमारत महकमा सकाफत, सियाहत और नवादात के ज़ेरे निगरानी है। ठीक है, ये इमारत महकमा सकाफत, सियाहत और नवादात के ज़ेरे निगरानी है। मिस निगल, क्या आप बच्चों को बताएंगे कि इस म्यूजियम में जो सामान रखा गया है इसका ताल्लुक किन मकामात से है? निगरान, जी जरूर, इस म्यूजियम में औरंगजेब रोड नई दिल्ली वाली रिहाइशगाह से लाया गया सामान मौजूद है। कहाँ से लाया गया है? इस म्यूजियम में औरंगजेब रोड नई दिल्ली वाली रिहाइशगाह से लाया गया सामान मौजूद है, जिसमें कश्मीरी फन से मजीन हाथीदान से बने टेबल लैंप और इंग्लिस्तान की नफीस क्रॉकरी शामिल है। ठीक है, जिसमें कश्मीरी फन से मजीन हाथीदान से बने टेबल लैंप और इंग्लिस्तान की नफीस क्रॉकरी शामिल है। राहीला, मगर हमने तो म्यूजियम में और भी बहुत कुछ देखा है, जरा इन सब की तफसील भी बताएं। निगरान, जी बेटा, इस म्यूजियम में बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म के तारफी कार्ड, काफूर की लकड़ी के बॉक्स, सोफे, कुर्सियां, टेलीफोन, कुरान करीम के नुस्खे, डाइनिंग टेबल और संदल की लकड़ी के सिगार के बॉक्स शामिल हैं। कौन कौन सी चीजें शामिल थी इस म्यूजियम में? बानी कायदे-ए-आज़म के तारफी कार्ड, काफूर की लकड़ी के बॉक्स, सोफे, कुर्सियां, टेलीफोन, कुरान करीम के नुस्खे, डाइनिंग टेबल और संदल की लकड़ी के सिगार के बॉक्स शामिल हैं। ये तो बताइए, इमारत में कमरों के अलावा और क्या क्या है? निगरान ने कहा, निचली और ऊपरी मंजिल पर 12 कमरे हैं, किचन और बालकनी समेत 8 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, यानी मुलाजमीन के लिए रिहायशी कमरे बने हैं, छोटे छोटे से यूनिट्स बने हैं। एक बात मैं आपको खुद से बताना चाहता हूँ कि इस इमारत को महकमा आसार कदीमा ने कायदे-ए-आज़म और मोहतरमा फातिमा जीना के इस्तेमाल में रहने वाले फर्नीचर्स और दीगर सामान से कुछ इस तरह रास्ता कर रखा है कि देखने वाला ये महसूस करता है कि कायदे-ए-आज़म और फातिमा जीना अपने कमरों से अभी चहल करने के लिए गए हैं। ठीक है, इशार, जी बिल्कुल, इन चीजों से ऐसा लग रहा है कि अभी कायदे-ए-आज़म और फातिमा जीना कहीं से निकलकर हमारे सामने आ जाएंगे।
ठीक है। इशारे की बात पर तमाम बच्चों ने सर हिलाया और मिस निकत ने निगरान का शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाज़त तलब की। निगरान ने तमाम बच्चों को क्या कहा, खुदाफिज कहा और इमारत के बाहर गेट तक छोड़ने आया। ठीक है क्लास, ये थी कायद-ए-आज़म म्यूजियम की कुछ कहानी के बारे में कुछ बातें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उनके ज़हन में क्या क्या सवाल थे, निगरान ने उनके सवालों का क्या जवाब दिया। इस कायद-ए-आज़म म्यूजियम का जो हाउस है उसका रकबा कितना है, ये कब तैयार हुआ था, इधर कौन कौन लोग रिहाइश पजीर थे, निगरान ने उनकी तमाम बातों का जवाब दिया। ठीक है ना। और इधर किस किस ने हुकूमत की और फिर इसका नाम कायद-ए-आज़म म्यूजियम किस तरह रखा गया। ठीक है, तो हमने आज इस कहानी में पढ़ा। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं वो करते हैं। सबसे पहला जो हमारा लफ्ज है वो है तालीमी दौरा। जी क्लास, पहला वर्ड है अल्फाज मायने तालीमी दौरा। तालीमी दौरा हमने कहानी में भी पढ़ा है। तालीमी दौरा किसे कहते हैं, तालीमी मकसद के लिए किसी मकाम पर जाना। तालीमी मकसद के लिए किसी मकाम पर जाना क्या है, तालीमी मकसद के लिए किसी मकाम पर जाना। अगला है हमारा बुछाड़। बुछाड़ का क्या मतलब होता है, कसरत, बहुत ज्यादा या फिर भरमार। ठीक है। निगरान, निगरान का क्या होगा, हमने इस कहानी में पढ़ा है एक निगरान था, वो क्या था, निगरानी करने वाला, जो म्यूजियम की निगरानी कर रहा था। निगरानी करने वाला। मोमार कौन होता है, तामीर करने वाला, तामीर करने वाला मतलब इस किसी भी बिल्डिंग को बनाने वाला। ठीक है, उसको तामीर करने वाला कहते हैं। दीदा ज़ेब, दीदा ज़ेब का क्या मतलब होता है, इस कहानी में पढ़ा था कि जब कायद-ए-आज़म ने इस इमारत को देखा, यानी कि इस खूबसूरत इमारत को देखा, तो उन्होंने इसको खरीद लिया था। दीदा ज़ेब खूबसूरत। कौमी वर्षा, कौमी वर्षा का मतलब कौमी मलकियत, यानी कि ट्रस्टी ने ले ली थी ना इसको, कायद-ए-आज़म म्यूजियम का नाम दे दिया गया था उसको, और बाद में उसको फिर जो है हुकूमत को उसकी इमारत ट्रस्टी ऑफ जिना से खरीदकर इसे कौमी वर्षा करार दे दिया गया था। तो इसको कहते हैं कौमी मलकियत, से कौमी मलकियत ये बन गई थी। रकबा, रकबा का क्या मतलब होता है, इलाका या जमीन। इसका रकबा कितना है, अभी हमने पढ़ा है ना, इलाका या जमीन। रिहाइश पजीर, रिहाइश का मतलब जैसे कि कायद-ए-आज़म और मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस में रिहाइश पजीर थे, उसको कहते हैं रहने वाले। ज़ेरे निगरानी, यानी कि ज़ेरे निगरानी का मतलब है जिसकी निगरानी में ये म्यूजियम है, जिसकी निगरानी में कोई घर हो, उसको हम कहते हैं ज़ेरे निगरानी, यानी कि किसी निगरानी में कोई उसकी हिफाजत कर रहा है। आरास्ता, आरास्ता का मतलब होता है जो म्यूजियम था वो अलग अलग चीजों से आरास्ता हुआ था, यानी कि सजा हुआ था, सजा हुआ। ठीक है, हमने अल्फाज मायने किए, जिसमें हमारा जो पहला था वो है तालीमी दौरा। तालीमी दौरा का क्या मतलब है, तालीमी मकसद के लिए किसी मकाम पर जाना। बुछाड़, कसरत, भरमार। निगरान, निगरानी करने वाला। मुमार, तामीर करने वाला। दीदा ज़ेब, खूबसूरत। कौमी वर्षा, कौमी मलकियत। रकबा, इलाका या जमीन। ये दोनों वर्ड रकबे के लिए यूज हो रहे हैं। रिहाइश पजीर, रहने वाला। ज़ेरे निगरानी, किसी निगरानी में, या रास्ता सजा हुआ। अब हम इसके 5 जुमले करते हैं। सबसे पहले है इमारत। इमारत का क्या जुमला होगा, जरा आप अपने जहन में बनाएं। इमारत बहुत आसान है, अभी आपने कहानी पढ़ी है, ये क्या कहानी से भी रिलेटेड आप जुमला बना सकते हैं और आप खुद से भी कोई जुमला बना सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल की इमारत बहुत खूबसूरत है।
ठीक है क्लास। अगला हमारा क्या है, रफ्तार। रफ्तार का मतलब होता है तेज। अहमद लिखने में, यानी कि खुश खती में लिखने में तेज रफ्तार है। तारीफी कलमात, यानी कि किसी के बारे में अच्छी मतलब उसको तारीफ करना कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात की है। तारीफी कलमात। अली अपने बारे में तारीफी कलमात सुनकर खुश हुआ। इस कहानी में खुश हुआ था ना जब उसको बताया, उसने सवाल क्या था, या कोई भी बच्चा क्लास में सवाल करे और उसका सवाल अच्छा हो तो टीचर उसको शाबाश देती है, वेरी गुड करती है। तो इसी तरह तारीफी कलमात का भी मतलब ये होता है, जब कोई अच्छी बात करे तो उसको आगे से शाबाश देना और उसको जो है अच्छी अल्फाज़ात में उसको सराहना उसकी बात को। तो अली अपने बारे में तारीफी कलमात सुनकर बहुत खुश हुआ। इजाजत का क्या बनेगा जुमला? इजाजत का बनता है जुमला, हमें हर काम माँ बाप की इजाजत से करना चाहिए। ये ठीक बात है ना? हमें हर काम माँ बाप की इजाजत से करना चाहिए। ठीक है क्लास। नुस्खे। म्यूजियम में किसके नुस्खे मौजूद होते हैं? नुस्खा किसका होता है? कुरान मजीद का। म्यूजियम में कुरान करीम के कदीम नुस्खे मौजूद हैं। ठीक है, म्यूजियम में कुरान मजीद के कदीम नुस्खे मौजूद हैं। ठीक है क्लास। आज हमने कौन कौन से जुमले बनाए? इमारत, हमारे स्कूल की इमारत बहुत खूबसूरत है। रफ्तार, अहमद लिखने में तेज रफ्तार है। तारीफी कलमात, अली अपने बारे में तारीफी कलमात सुनकर बहुत खुश हुआ। इजाजत, हमें हर काम माँ बाप की इजाजत से करना चाहिए। नुस्खे, म्यूजियम में कुरान मजीद के कदीम नुस्खे मौजूद हैं। ठीक है क्लास। अब हम इसके सवाल जवाब करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, कायदे आज़म म्यूजियम हाउस का नाम, पुराना नाम क्या था? जी क्लास, हमारे सवाल जो है जिसमें पहला सवाल है, कायदे आज़म म्यूजियम हाउस का पुराना नाम क्या है? कायदे आज़म म्यूजियम हाउस का पुराना नाम क्या है? हमने अभी स्टोरी में पढ़ा है ना, कहानी में। कायदे आज़म म्यूजियम हाउस का पुराना नाम, जवाब है इसका कायदे आज़म म्यूजियम हाउस का पुराना नाम क्या था? फ्लैगस्टाफ हाउस। फ्लैग हाउस था। ठीक है क्लास। इमारत का रकबा कितना है और ये कब तामीर हुई? इमारत का कितना रकबा था? कहानी में आपने पढ़ा, याद है जी? इस इमारत का रकबा 10,214 गज है और ये 1865 में तामीर हुई। ठीक है क्लास। इस इमारत का रकबा 10,214 गज है और ये
और ये इमारत कब तामीर हुई थी, और ये इमारत और ये 1865 में तामीर हुई। ठीक है, 1943 में ये इमारत किसने खरीदी? ठीक है, ये तो बहुत आसान है, मैंने अभी आपको कहानी में बताया है। 1943 में बानी है पाकिस्तान ने ये इमारत खरीदी। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, इस इमारत को म्यूजियम में किस तरह तब्दील किया गया? पहले तो ये इमारत किसके लिए इस्तेमाल होती थी? रिहाइश के लिए। रिहाइश का मैंने भी आपको बारे में बताया था ना, जिस जगह पे लोग मुकीम होते हैं, क़याम करते हैं, रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती थी। मगर बाद में हुकूमत ने इसे कौमी वर्षा करार दे दिया और इसे किसका नाम दिया? कायद-ए-आज़म म्यूजियम का नाम दे दिया गया। ठीक है क्लास, अगला हमारा क्या सवाल है? हमारे जहन में किसी चीज को देखकर सवालात क्यों उभरते हैं? क्यों उभरते हैं हमारे जहन में किसी चीज को देखकर सवालात? के यही सवाल उभरते हैं कि चीज जो दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है ना, इसका जवाब लिखते हैं, अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में तजस्सुस रखा है। उसको चीजें की हैरानगी होती है, तजस्सुस होता है कि ये चीज कब बनी, कैसे बनी, क्यों है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में तजस्सुस रखा है। वो अपने इर्द गिर्द की चीजों के बारे में जानना चाहता है, इसलिए किसी भी चीज को देखकर उसके जहन में सवालात उभरते हैं। ठीक है क्लास, पहला हमारा क्वेश्चन क्या था? कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस का पुराना नाम क्या है? कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस का पुराना नाम फ्लैगस्टाफ हाउस है। क्या नाम है? कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस का पुराना नाम फ्लैगस्टाफ हाउस था। इमारत का रकबा कितना था? इमारत का रकबा 10,214 गज है और ये 1865 में तामीर हुई। ठीक है क्लास, 1943 में ये इमारत किसने खरीदी? 1943 में ये बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये इमारत खरीदी। सवाल नंबर 4, इस इमारत को म्यूजियम में किस तरह तब्दील किया गया? पहले तो ये इमारत रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती थी, मगर बाद में हुकूमत ने इसे कौमी वर्षा करार दे दिया गया, यानी कि कौमी मलकियत करार दे दिया गया और इसे कायद-ए-आज़म म्यूजियम का नाम दे दिया गया। क्योंकि 1943 में जब उन्होंने इमारत खरीदी थी तो वो वहां पर रिहाइश वजीर थे, फिर उनके बाद क्या हुआ? बाद में हुकूमत ने इसे कौमी मलकियत करार दे दिया। सवाल नंबर 5, हमारे जहन में किसी चीज को देखकर सवालात क्यों उभरते हैं? तजस्सुस होता है ना अपनी चीजों को देखकर, ये क्या है, क्यों है, कैसे बनी। अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में तजस्सुस रखा है।
वो अपने इर्द गिर्द की चीजों के बारे में जानना चाहता है, इसलिए किसी भी चीज को देखकर उसके जहन में सवालात उभरते हैं। आज के इस लेसन में, इस कहानी में हमने कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस पढ़ा। हमने देखा कि कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस का पुराना नाम क्या था, उससे पहले ये जो है इसके ऊपर किसकी हुकूमत थी, कौन कौन रिहाइश पजीर था, इसका रकबा कितना था, और क्या कहते हैं ये इमारत किसने खरीदी थी, और बाद में इस इमारत को जो है क्या किया था, कौमी वर्षे में तब्दील कर दिया था। ठीक है, इस कहानी में बहुत सारे हमने चीजें पढ़ी, कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस की सैर की। ठीक है क्लास, ये हमारे 5 सवाल हैं कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस के। अल्फाज मायनी किए हमने, अल्फाज जुमले किए, ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।